Hello students, welcome to our channel eGurukul. Today we will study about K-map or Karnaugh map. Karnaugh map is used to minimize Boolean expression. तो हम Boolean expression को minimize क्यों करेंगे? क्योंकि Boolean expression को हमें implement करना है और implement करने के लिए we need digital circuits और logic gates. तो अगर हम Boolean expression को minimize कर लेंगे then we will need less amount of logic gates. तो हमारा hardware complexity and hardware cost both will be reduced. तो K-map जो होता है, K-map can be in two form. Either it can be in SOP or it can be in POS form. SOP मतलब sum of product और POS होता है product of sum. तो आज हम इस लेक्चर में सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो के मैप जो है इसका यूज जो हम जैसे मैं बताई थी कि बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं. सो द बूलियन एक्सप्रेशन विल बी ऑफ 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स. ठीक है, इतने वेरिएबल के अगर बूलियन एक्सप्रेशन बने हैं तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग के मैप का यूज कर सकते हैं. एंड मोस्टली इट इज यूज्ड टू सॉल्व 3 और 4 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन. ये टॉपिक जो है ISC, CBSE सबके लिए इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आता है. एज वेल एज के मैप का क्वेश्चन जो है गेट एंड नेट के पेपर में भी पूछा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ 2 वेरिएबल के मैप. ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 to the power 2 मतलब 4. तो जो के मैप बनेगा इट विल कंटेन 4 सेल्स. ठीक है, ऐसे 4 सेल रहेगा उसमें. अब सपोज 2 वेरिएबल हम लेते हैं A और B. ठीक है, तो A का वैल्यू क्या हो सकता है? सिंस वी आर स्टडिंग बूलियन अलजेब्रा मतलब इसका जो वैल्यू है इट कैन बी आइदर 0 और 1. तो यहाँ पे हम 2 वैल्यूज को लिख देंगे. A के भी 2 पॉसिबल वैल्यू है और B के भी 2 पॉसिबल वैल्यू है. ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं 0 0 मतलब 0 होता है, 0 1 1, 1 0 मतलब 2 और 1 1 मतलब 3 होता है. ठीक है, सो ये जो पहला सेल है 0 0 दैट इज डिनोटेड बाय 0. दूसरा सेल 0 1 इज डिनोटेड बाय 1. नेक्स्ट सेल क्या है 1 0 इट इज डिनोटेड बाय 2 एंड नेक्स्ट इज 1 1 इट इज डिनोटेड बाय 3. ठीक है, सिमिलरली इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. देखो, तो 4 सेल हम एक लाइन में ड्रॉ कर दिए. सो वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स, दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं. सो दिस इज 0 0 0 1. ठीक है, दिस आर द वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ A एंड B. नेक्स्ट क्या है 1 0. 1 0 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 1 को यहाँ लिखेंगे. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कार्नो मैप में क्या होता है, जो एडजेसेंट सेल होते हैं, एडजेसेंट सेल में एट अ टाइम एक ही वेरिएबल चेंज हो सकता है. मतलब देखो यहाँ पे देखो 0 और 1. ठीक है, और ये क्या है 1 1. तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सिर्फ चेंज हुआ. लेकिन यहाँ पे हम 1 0 नहीं लिख सकते थे क्योंकि अगर 0 1 के बाद 1 0 लिखते हो तो दोनों वेरिएबल चेंज हो जाता है. इसलिए यहाँ पे हम 1 0 नहीं लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे. आफ्टर दैट हम लिखेंगे 1 0. अगेन एक वेरिएबल चेंज हो रहा है. तो कोई भी एडजेसेंट सेल आप ले लो, 2 सेल के बीच में ओनली 1 वेरिएबल कैन चेंज. सो नंबरिंग इसका देखो ये हो जाएगा 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस 1 इज 3. ठीक है, ये नंबरिंग आपको ध्यान देना है क्योंकि यही इसी का यूज हम करेंगे क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट वी विल सी 3 वेरिएबल कार्नो मैप. 3 वेरिएबल मतलब 2 to the power 3 कितना होता है? जैसे हम जानते हैं दैट इज 2 to the power 3 मतलब 8. तो जो हमारा के मैप बनेगा, द के मैप विल कंटेन 8 सेल्स. ठीक है, तो 8 सेल हम ऐसे बनाते हैं. देखो ये बन गया हमारा 8 सेल. अब हमारे पास 3 वेरिएबल है. सो लेट इट बी सपोज x और yz हम ले लिए. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1 हो सकता है और yz की वैल्यू जैसे मैं पहले बताई थी कि यहाँ पे ab का जो वैल्यू था, दिस आर द 4 कॉम्बिनेशंस. मतलब 0 0 0 1 1 0 लास्ट में लिखना है एंड यहाँ पे आएगा आपका 1 1. ठीक है, तो ये है पॉसिबल वैल्यू. अब सेल नंबरिंग कैसे होगा? पहला वाला जैसे देखो, पहला वाला क्या है 0 0 0 मतलब 0. ये देखो 0 0 0 0 होता है. 0 0 1 1 होगा. दिस इज 2 3. 1 0 0 मतलब 4.
101, 5, 1106 एंड 1117। ये हमें ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग सेल्स का नंबरिंग होगा। देखो 001 1 हो गया, 011 मतलब 3, देखो 011 3 और 010 मतलब 2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 4 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, 7 1 1 1 मतलब 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग सेल का नंबरिंग करते हैं। नेक्स्ट हमें जो करना पड़ता है दैट इज सेल की ग्रुपिंग करना पड़ता है। ग्रुपिंग जब हम करेंगे, जो ग्रुप का साइज होगा दैट विल बी इन द पावर ऑफ 2, मतलब 2 के पावर में, मतलब 2 4 8 16, दिस विल बी द साइज ऑफ द ग्रुप। ठीक है, और हमें हमेशा ध्यान देना है कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप हम बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट बड़ा जो ग्रुप है उसको सबसे पहले हमें बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल में सबसे बड़ा ग्रुप क्या होगा, अगर हम चारों को एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी द लार्जेस्ट ग्रुप। और जब हम ग्रुप बनाते हैं द सेल्स शुड बी एडजेसेंट, एडजेसेंट सेल को ही हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ग्रुप हो जाएगा जिसका साइज होगा 4। और क्या ग्रुप हो सकता है, इसमें और भी ग्रुप्स बना सकते हैं हम ऑफ साइज 2। ठीक है, जैसे मान लो आप ये एक ग्रुप हो सकता है, ये एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना, तो और 2 ग्रुप क्या होगा, ये एक ग्रुप हो सकता है और ये भी एक ग्रुप हो सकता है। दिस इज फॉर 2 वेरिएबल के मैप। इन केस ऑफ 3 वेरिएबल के मैप, सबसे जो बड़ा ग्रुप बनेगा उसका साइज होगा 8, मतलब जिसमें ये सारे सेल्स इंक्लूड हो जाएगा। और नेक्स्ट वी कैन क्रिएट ग्रुप ऑफ साइज 4। साइज 4 के कितने ग्रुप बनेगा, देखो यहाँ पे ये एक ग्रुप हो सकता है, ये 2 है ना, साइज 4 का ग्रुप बनाना है। और एक ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये जो शुरू के है 0 4, ये दोनों और ये दोनों, ये भी एडजेसेंट है, तो इनके भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं। ये एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि देखो आपका ये मान लो पेपर है, तो यहाँ पे ये वाला जो एकदम लेफ्ट साइड होता है और ये जो राइट साइड होता है ये एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो जो हमारा राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है। सो इसी लॉजिक से देखो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है कॉलम, यहाँ पे लिखा है 0 0 और राइट मोस्ट में क्या लिखा है 1 0, तो 0 0 1 0 मतलब एक बिट चेंज हुआ है। मतलब एक बिट अगर चेंज होता है मतलब वो सेल्स एडजेसेंट माने जाते हैं, इसलिए लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो ये हो गया ग्रुप ऑफ साइज 4। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ साइज 2। 2 साइज के हम कितने ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे 2 साइज के जैसे एक ऐसे ग्रुप बना सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों का बना सकते हो, फिर इन दोनों का ऐसे, फिर हम यहाँ पे 1 3 का बना सकते हैं, 5 7 का बना सकते हैं, सिमिलरली 0 4 का, 1 5 का, 3 7 का, 2 6 का, तो ऐसे आप 2 साइज के भी ग्रुप बना सकते हो। सो नेक्स्ट वी विल सी 4 वेरिएबल के मैप। उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, 3 वेरिएबल के मैप के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इससे हमें क्या होगा, इजीली समझ में आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स आर ए बी एंड सी, तो ये सिग्मा है, मतलब सम ऑफ मिन टर्म्स, और कौन कौन से टर्म है 0 3 एंड 5। तो क्योंकि 3 वेरिएबल है और जैसे मैं बताई थी 2 to the power 3 मतलब 8, तो यहाँ पे हम 8 सेल्स के के मैप बना लिए। ठीक है, वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं ए, और राइट साइड में हम 2 वेरिएबल लिए बी सी। ठीक है ना, तो ये नंबरिंग हो गया। ये नंबरिंग जो है सबके लिए सेम है, तो ये आपको याद हो जाएगा जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग कर लेना है। आफ्टर दैट हमारे पास कौन कौन से मिन टर्म्स है, देखो 0 3 एंड 5। ठीक है, मिन टर्म्स, तो 0 पोजीशन में जो जो मिन टर्म है वहां पे हमें 1 लिखना है, तो 0 पोजीशन में 1 आ जाएगा, 3 में 1 आ जाएगा और 5 में 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ग्रुपिंग में बताई थी कि ग्रुप का साइज होगा 8 4 या 2, बट हम देख रहे हैं कि कोई भी 2 एडजेसेंट सेल में 1 नहीं है, तो इसीलिए जो ग्रुप बनेगा सिंगल सेल बनेगा, मतलब एक ग्रुप ये हो जाएगा, दूसरा ग्रुप ये
और तीसरा ग्रुप ये, ठीक है ना। ग्रुप का जो साइज है दैट इज ऑलवेज ऑफ पावर ऑफ 2, जैसे मैं बताई थी, मतलब 2 to the power 0 1 होता है, 2 to the power 1 2, 2 square 4, 2 cube 8। तो दिस आर द साइज ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप का साइज क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है ए की वैल्यू क्या है 0 और ऊपर बी सी की वैल्यू क्या है 0 0। तो अगर 0 है तो हमें बार कंप्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, और अगर 1 है तो एज इट इज वेरिएबल लिखना है। मतलब ए की वैल्यू 0 है इसलिए हम लिखेंगे ए बार, बी सी दोनों 0 है तो इट विल बी बी बार एंड सी बार, ठीक है। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट ग्रुप को। सेकेंड ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, सो दिस विल बी ए ओनली। अगर 0 है तो बार देना है, अदरवाइज सिंपली ए। अब देखो बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 1, मतलब ए बी बार सी। और थर्ड वाला जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 है दैट इज ए बार एंड बी सी दोनों 1 है इसलिए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टर्म्स, जो जितने भी मिन टर्म्स हमारे दिए हुए हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर लिए। एंड जो हमारा आंसर होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एसओपी। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट टर्म है, इसको जोड़ देना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज द आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जब हम के मैप से सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक भी मतलब जो ग्रुपिंग है ग्रुप का साइज 1 हुआ, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हम थोड़ा बड़ा ग्रुप बना पाएंगे। सो अगेन वी आर यूजिंग 3 वेरिएबल के मैप विच विल कंटेन 8 सेल्स। तो हम सेम के मैप बना लेंगे और नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7। आफ्टर दैट 1 3 6 7 में हमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो 1 में, 3 में, 6 एंड 7 में हम 1 लिख लिए। अब देखो यहाँ पे देखो 2 एडजेसेंट सेल है जहाँ पे 1 है, तो इसका हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को हम ऐसे कंबाइन कर देंगे। सिमिलरली नीचे भी ये दोनों एडजेसेंट है तो इन दोनों को हम ऐसे कंबाइन कर दिए, ठीक है। 2 का ग्रुप हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मतलब वी हैव टू क्रिएट द लार्जेस्ट ग्रुप, और यहाँ पे 8 का या 4 का ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 2 का ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 में 1 होता, इन दैट केस हम एक चारों का ग्रुप बना सकते थे, लेकिन वो तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। अब देखो इसको छोड़ के आपको ये भी लग सकता है कि यहाँ पे हम एक और ग्रुप बना सकते हैं, ये जो 2 1 है इसका ये वाला ग्रुप हम बना सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे ये ग्रुप रिडंडेंट होगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है दिस 1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप एंड दिस 1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो इस वाले में कोई भी नया टर्म इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इस ग्रुप को नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। एक के मैप में आप मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी ग्रुप आप बना सकते हो दैट डिनोट्स द प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको गेट या नेट में कि कितने प्राइम इम्प्लीकेंट या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम आप 3 ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट विल बी 3, बट अगर पूछा जाएगा कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट या EPI एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, तो वो सिर्फ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये वाला, ये जो पहला 2 मैं बनाई थी, और ये वाला। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे मैं बताई कि ये थर्ड वाला जो है दैट इज रिडंडेंट। जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा दैट विल कंटेन एटलीस्ट 1 टर्म जो कि सिर्फ उसी में है, किसी और में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, थर्ड वाले में ऐसा कोई भी 1 नहीं है जो किसी और ग्रुप में इंक्लूडेड ना हो, इसलिए यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज 2 ओनली, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप के लिए देखो अब क्या आएगा, ए की वैल्यू 0 मीन्स ए बार, ऊपर देखो 0 1 और इसमें है 1 1, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है उसको लेना है। मतलब
ये 0 1 और 1 1, तो ये 1 फिक्स्ड है, इस 1 को हम लेंगे, 1 मतलब हमारा C हो गया, तो A बार C प्लस नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो A की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए 1 है, तो हम A लिख दिए, ऊपर हमें देखना है 1 1 1 0, सो B दोनों में 1 है ना, C चेंज हो रहा है, C को नहीं लेना है, B दोनों में 1 है, तो दिस इज AB, सो दिस इज द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे देखो जो आउटपुट आया हमारा, जो आंसर आया, द आंसर कितने, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2, सो जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ना, जितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है उतने ही फाइनल आउटपुट में रहता है। सो हियर वी आर हैविंग 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड 3 prime implicants. So let us solve another example of 3 variable K-map. तो यहाँ पे देखो 0 2 4 6 में हमें 1 पुट कर लेना है, 0 में 2 में 4 एंड 6 में। आफ्टर दैट हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो जैसे मैं बताई थी कि जो लेफ्ट मोस्ट स्क्वायर ये और ये राइट मोस्ट वाले एडजेसेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे इनका ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा ग्रुप बन गया, दिस इज द क्वाड ग्रुप, इसका साइज 4 है, ठीक है। जो ग्रुप है मैं जैसे बताई थी आप लोगों को कि 8 ग्रुप का साइज अगर 8 है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टल, 4 साइज का है तो वो क्वाड हो जाएगा, 2 साइज है तो इट इज डबल और अ पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वाड ग्रुप बना लिए, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि आप कितने क्वाड ग्रुप या कितने ऑक्टल ग्रुप बनाए हो। सो हियर वी हैव मेड 1 क्वाड ग्रुप। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो A की वैल्यू 0 है और नीचे 1 है, ठीक है। फर्स्ट रो में वैल्यू 0 है, सेकेंड रो में वैल्यू 1 है, सो द वैल्यू ऑफ A इज चेंजिंग, इसलिए A को नहीं लेना है। ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है, इधर 0 0 फर्स्ट में, लास्ट में है 1 0, सो जो C का वैल्यू है दैट इज ओनली अनचेंज्ड एंड इट इज 0, तो हमें सिर्फ C का वैल्यू ही लेना है, एंड सिंस इट इज 0 वी विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग C बार, सो आवर एक्सप्रेशन इज F इक्वल्स टू C बार। सो इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द Boolean expression using K-map. So in our next video we will learn about 4 variable K-map and we will solve some of the questions of ISC as well as CBSE, and also we will solve some questions of GET and NET. So don't forget to subscribe our channel and please like and share it. If you have any doubt, please comment. Thank you.